शिव केवल एक शिवपिंडी के रूप में नहीं रहता। शिव मानव के शरीर में श्वास के रूप में भी विराजमान। कोई ये विचार करे, कोई ये सोचे कि शंकर भगवान तो केवल एक पिंडी का रूप है, एक शिवलिंग का रूप है, तो इस विचार को छोड़ दें और ये मानकर चले कि शंकर जैसे एक शिव पिंडी के रूप में कल वीडियो में के रूप में विराजमान, हमारी श्वास के रूप में भी विराजमान। जब कोई कुबेरेश्वर धाम बहुत रोता हुआ था, आओ कुबेरेश्वर धाम पर जब भी आओ, अपना अहंकार घर छोड़कर आओ, वहां का कंकर उठाओ, विनय करो, पूजन करो, निवेदन करो और उस कंकर को रखकर एक कंकर लेकर आ जाओ। प्रार्थना कर कर के तुझे चलकर मेरा दुख काटना है, तुझे मेरा दुख काटना है। और हमारा निमंत्रण है सभी शिव भक्तों को 25 फरवरी से 3 मार्च तक बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव की कथा का लाभ ले और अपने जीवन को सार्थक बनाओ बाबा के धाम। कुबेरेश्वर धाम पर सबसे बड़ी कुछ चीज है तो वहां सेवा है, सेवा करो। गौ माता की गौशाला में जाकर सेवा कर लो। कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आए हो, थोड़ा झाड़ू लगा लो, कोई कचरा पड़ा है उसे उठा लो, सेवा में लग जाओ, भोजन परोसो, भोजन खिलाओ, बर्तन साफ करो, सेवा करो। ये ऐसा क्या है कि लोगों के सारे दुख हट रहे हैं, सारे दुख समाप्त हो रहे हैं? शिव पुराण में ऐसा क्या है? तो कई लोग ऐसा विचार करते हैं कि शिव पुराण में मत जाओ, जल मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, बेलपत्र मत खाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जल मत छींटो, दरवाजे पर मत छींटो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम तो आप लोगों से कहेंगे, जिसके घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका है, लगा है, लिखा है, वो घर आपका नहीं है, स्वयं शंकर का है, वो संभाले। शंकर भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव लाएगा तुम खुद देखते रहो। जाओ शिव के मंदिर, अपने गांवों में महिलाएं मिलकर, अपने गांवों में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के अंदर एक शंकर का शिवलिंग, भले मंदिर मत बनाओ पर किसी पेड़ के नीचे रखो, पर गांव में एक शिवलिंग है तो तुम्हारे गांव में कभी कोई बड़ी बीमारी या तकलीफ नहीं आ सकती, दुख नहीं आए। और प्रतिदिन उस पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, प्रतिदिन जाओ, वो खाली नहीं छोड़ सकते। कल का एक पत्र, उस पत्र में एक बहन ने लिखा था कि शिव जी के मंदिर कितनी बार जाना चाहिए दिन भर में? शिव जी के मंदिर एक दिन में कितनी बार जाना चाहिए? जब घुटने में दर्द ज्यादा होता है, पीठ में दर्द ज्यादा होता है, सिर में दर्द ज्यादा होता है, कंधे में दर्द ज्यादा होता है, दांत में दर्द ज्यादा होता है, कान में दर्द ज्यादा होता है, शरीर में दर्द ज्यादा होता है, डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हो? बोलो तो जम के, जाते हो कि नहीं जाते हो? जाना चाहिए। शरीर में अगर रोग है, शरीर में बीमारी है, शरीर में तकलीफ है, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाकर इलाज करो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ, डॉक्टर बोले ऐसा करो, वैसा, पर साथ में डॉक्टर को दिखाते दिखाते शंकर के मंदिर में भी एक लोटा जल चढ़ाने रोज जाओ। क्यों? डॉक्टर जो दवाई दे
वो हमारे शरीर में लगना प्रारंभ करे और मैं रोग से मुक्त हो जाऊं। अब उस बहन ने लिखा कल पत्र में कि मैं मंदिर कितनी बार जाऊं, तो डॉक्टर दवाइयां लिखते हैं। अब डॉक्टर ने दवाई लिखी, कैसे लिखी? एक दवाई खाली पेट खाना है, फिर ये भोजन के बाद की, सुबह की, ये शाम के भोजन के बाद की, और एक दवा रात्रि को सोते समय। बोलो री जी सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। खाली पेट की दी, सुबह भोजन के बाद, शाम को भोजन के बाद, और रात्रि को सोने से। अब तो जीजी ने पूछा कि शंकर जी के मंदिर कितनी बार जाना चाहिए, भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कितनी बार बोलना चाहिए। तो दर्द ज्यादा है तो दवाई 3 टाइम लेना पड़ती है, दुख ज्यादा है तो शंकर का नाम भी 3 टाइम लेना प्रारंभ। दुख श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपो, सुबह के समय एक बार भगवान का नाम स्मरण करो, एक लोटा जल चढ़ाओ। भोजन करने के बाद भी भगवान के नाम का स्मरण करिए। शाम को फिर भोजन करो तो नाम का स्मरण करो। सोने से पहले फिर गुनगुना लो, श्री शिवाय नमस्ते, श्री आपके नजदीक में जब शिव पुराण की कथा हो तो एक बार पंडाल के अंदर बैठकर जरूर सुनो। शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जब घर पहुंचता है तो उसको क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य कथा सुनने के लिए आया है, पर कथा सुनने के बाद जब वो जाता है तो उसके अंदर की जो आसक्ति, काम, लोभ, तृष्णा, उसके पूर्व के किए गए पाप, उसके पूर्व के किए गए कोई बेकार कर्म कथा में आने के बाद वो भस्म हो जाते हैं और व्यक्ति निर्मल मन से मंदिर वो मोबाइल निर्मल वो अपने घर बात का मोबाइल पर सब चले जाएंगे। जिनको माता पार्वती जी ने कुंदुक के प्रहार से मारा, जी मंदिर के ऐसा हो तो जाओ वीडियो बनावे की मने ना नहीं। ये केवल कुंदकेश्वर महादेव हैं, पर शिव महापुराण अगर अच्छे से अध्ययन किया जाए, पढ़ा जाए, उसको सुना जाए तो उसके स्मरण में मिलता है कि शरीर में अगर दवाई नहीं लग रही है, रोग अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कुंदकेश्वर जरूर धीरे 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 शरीर के अंतर्गत वो औषधि लगना प्रारंभ। कुंदकेश्वर। और मेरा माताओं से, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी शांत वातावरण में बना हुआ है। डॉक्टर अगर आपको कह दे, मेरी बहनों, मेरी जीजियों, कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है, नंदी बाबा भी अभी पंडित जी पूजा करके चले गए। ये डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे शरीर में कहीं गांठ नजर आ रही है, गर्भाशय में, चेस्ट में, छाती में, वक्षस्थल पर कहीं ना कहीं अगर गांठ नजर आ रही है तो कुछ दिन, लगभग 1.5 से 2 महीना तुम डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, जांच भी कराओ, सब कुछ करो, पर उसके साथ में एक शिव कुंदकेश्वर के नाम का एक क्रम चालू करो। क्या करना है? अगर डॉक्टर बोल दिया कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है या शरीर में कहीं गठान है, और डॉक्टर का इलाज चलने दो, साथ में जांच भी चलने दो, औषधि भी चलने दो, जो दवाइयाँ खा रहे हो वो खाते रहो,
एक बेलपत्र जिसकी ये जो डंडी है, इस डंडी का मुख उत्तर का, समझे जरा उसको। काफी पेड़ खड़े हुए हैं। जैसे ये शिवलिंग है, अच्छा ये जलाधारी है, ये जलाधारी का भाग जहां से पानी बहता है। इस बेलपत्र को शिवलिंग पर जब आप चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उत्तर का हो गया। जब आप इस तरह से चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बह रहा है उस ओर हो गया। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख उत्तर का हो, एक दुर्वा जो अशुभ सुंदरी वाली जगह पर रखी हो, जिसका मुख दुर्वा का जो डंडी है वो भी उत्तर की हो, और एक लोटा जल जो रात भर तांबे के लोटे में भरा हुआ रखा हो तुम्हारे घर के अंदर, वो तांबे का लोटे का जल दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर को चढ़ाएं, और चढ़ाया हुआ जल झेल कर ले आए। वो बेलपत्री और वो दुर्वा भी साथ में लिया। उस दुर्वा को सुबह के समय पर खाना है, थोड़ा सा जल जो झेल कर लाए हो उसका आचमन करना है, और वो बेलपत्र लगभग प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय प्रदोष काल में वो बेलपत्र को खा लेना है। शिव जी का चढ़ा हुआ जल का आचमन करना है। लगभग 1.5 महीना या 15 दिन भी अगर आपने लगातार कुंडकेश्वर महादेव के नाम से कर लिया, शरीर में अगर गांठ है तो धीरे धीरे गलना चालू हो जाएगी। उसकी वापिस जांच कराओ तो धीरे धीरे वो गांठ गल रही है। शिव कथा कर रही है, विदल उत्पल की मृत्यु कुंदुक के प्रहार से हो गई। शिव जी का नाम कुंडकेश्वर। एक बेलपत्र, एक दुर्वा, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर से जल, और शंकर का चढ़ा हुआ वो जल शरीर में